दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि मार्केट में क्या कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, सब कुछ को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखोगे एग्ज़िट पोल की जो हमें रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्विक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब कोई भी मार्केट में पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो मार्केट में क्या होता है, प्रोएक्टिव काम देखने को मिल जाता है। इसी वजह से मार्केट में तेजी है और लगभग 7 लाख करोड़ यहाँ पर लोगों की वेल्थ बनती हुई दिख रही है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होता है तो यही हमें क्या होता है, लोगों के पैसे उड़ते हुए भी दिख जाते हैं। तो जिनके पैसे बन जाते हैं वो खुश भी मनाते हैं, लेकिन जिनके पैसे खत्म हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट छोड़ के निकल भी जाते हैं। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ है जिसको हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। गौतम अडानी के ऊपर जिस तरह के यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं, अगर आपने इनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भारी वॉलेटिलिटी का सामना आपको करना ही पड़ेगा। बाकी सेबी की इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। पहले भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिली थी, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। तो क्या कुछ निकल के आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कुछ कहने को मिल रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो भी चीज़ें एलिगेशन लगाई गई हैं उसको लेकर के हम पूरी तरह से अवेयर हैं, हमें पता है सब चीज़ों के बारे में। बाकी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, 2 एजेंसीज़ हैं जो इस चीज़ को डील कर रही हैं। लेकिन इसको लेकर के यूएस और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको पहले की तरह स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करेंगे जीक्यूजी पार्टनर, आपको पता है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी कितना ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा था। उसमें जीक्यूजी पार्टनर ने काफ़ी बड़ी यहाँ पे मात्रा में माल उठाया था और बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको जीक्यूजी पार्टनर की देखने को मिल जाती है। इनका प्लान भी है बाईबैक लाने का। और अगर आप देखोगे इन्होंने कितनी क्वांटिटी लेकर रखी है अलग अलग शेयर्स में, तो आप देखोगे यहाँ देखिए अंबुजा सीमेंट बात करें 2% का स्टेक इनके पास में है। अदानी एनर्जी की बात करेंगे तो लगभग 1.89 है। अदानी पावर देख लो 1.76 है। अदानी ग्रीन की बात करेंगे 1.62% की होल्डिंग है। अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट देखोगे तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं जो उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अपडेट्स हैं, जैसे राइट्स की बात करते हैं। कुछ लोग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पहले बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट में न्यूज़ खत्म हो जाती है लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही होती हैं। बिजनेस को देख करके अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न बनेंगे। हालांकि अगर आप देखोगे स्टॉक में तो करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हुआ क्या है कि कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रही है। इसके पास क्या है, रेलवे में ट्रांसमिशन जो होता हुआ दिख रहा है, रेलवे ट्रांसमिशन बोलते हैं, उससे रिलेटेड इसके पास अच्छा खासा ऑर्डर है। हालांकि आरबीएनएल के पास भी अच्छे खासे ऑर्डर है, लेकिन क्या है इनके पास और भी ऑर्डर्स होते हैं जो ऐड होते हैं। जैसे आप देखोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बात करते हैं, वो भी कंपनी करती है। तो यहाँ देखोगे रिवाइज होता दिख रहा है। एस्टिमेट की बात करें 532 करोड़ का, पहले जो ये ओरिजिनल जो कॉस्ट थी वो लगभग 288 करोड़ की थी। लेकिन और भी काम ऐड हुए तो टोंकरी प्रोजेक्ट ऐड हुए, जिसको मिला करके जो रिवाइज एस्टिमेट बना है 532 करोड़ का मिला है। इससे पता चल रहा है कि इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। आप देखो फ्रंटियर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी क्या व्यूज है इस कंपनी को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, मैंने पहले बताया था शिप यार्ड जो बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग का जो सेक्टर है वो भविष्य में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमको इतने ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी नहीं। हालांकि पहले अच्छे रिटर्न बने, लेकिन कभी ना कभी मार्केट में तो करेक्शन देखने को मिलता है। आज के दिन में ये स्टॉक हरे निशान पे है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट को अच्छे लगे नहीं, और आप देखोगे लगभग 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब 34,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे इस कंपनी देखने मिलती है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये कंपनी क्या कर रही है, कोचिन शिपयार्ड पार्टनर विथ सेट्रियम लोटोरियो यूएसए टू मेक मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, बाहर की कंपनियों को लेकर साथ में मिलकर के मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती नजर आ रही है। तो ये सब चीज़ें हमें शॉर्ट टर्म पता नहीं चलती हैं, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी के पास अर्निंग कैसी होती दिख रही है, ऑर्डर बुक कैसा है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी की अर्निंग सुधर जाए तो ये कंपनी हमें बाउंस बैक करती हुई नजर आए। तो ये सब चीज़ें हमें अपडेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बिजनेस कैसा है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे बात करें ज्योति स्ट्रक्चर की, बहुत लोग सोचेंगे अरे 29 की प्राइस में है, अब हमें क्या इसमें आग बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए प्राइस देख करके बिल्कुल भी अगर आप देखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाओगे कि ये छोटी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हुआ क्या है, आप देखोगे यहाँ पर ज्योति स्ट्रक्चर टू रेज अप रुपीज़
500 करोड़ वाया राइट इशू। तो कंपनी का बिजनेस अगर एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ है तो इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इनको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो राइट इशू के थ्रू ये लोग फंड रेज करने वाले हैं 500 करोड़ का। हालांकि अगर आप देखोगे लास्ट मंथ ज्योति स्ट्रक्चर रिसीव को इसको मिला था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इन्होंने किया था किसके साथ में, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ में 450 करोड़ का। तो इसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो स्टॉक में देखोगे शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने मिलती है। आज के दिन देखो हरे निशान पे है, 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये देखिए 7% रिटर्न है। दूसरी तरह से इसमें करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर शोभा के बारे में, अगर हम नाम क्लियर देखें तो शोभा लिमिटेड का नाम देखने को मिलता है। हालांकि इस कंपनी में आज के दिन देखोगे काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तेजी के पीछे का रीज़न क्या है, उससे पहले 5 साल का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है। अब इसको लेकर के अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हैं जिन्होंने इसको लेकर के क्या दिया है कि बाइंग का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एक आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म है इन्वेस्टेक करके, उन्होंने यहाँ पे कवरेज दिया हुआ है, बाइंग का रेटिंग दिया हुआ है और टारगेट उन्होंने दिया है 2150 का। बाकी उन्होंने क्या ड्यू डिलिजेंस किया है, आने वाले टाइम पे कंपनी के जो टारगेट हैं, जो पोटेंशियल है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। और आप देखोगे पोटेंशियल अपसाइड टू नियर 42% फ्रॉम द थर्सडे क्लोजिंग लेवल। और यहाँ पे और भी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं जो आप जाके यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे गूगल में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कंपनी का बिजनेस कैसा है, अगर आप फास्ट रिटर्न चाहते हो तो इस कंपनी से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भयंकर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से यहाँ पे रिकवरी होती है। 900% तक की रिटर्न है 20 से 24 4 साल की बात करें तो। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ की, तो ये सब कंपनियां शानदार हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि एथेनॉल की बात करें और वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राज इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया जाता है। 788 के प्राइस में एक दिन में देखोगे आप 16% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे ये कंपनी लगातार अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई जा रही है। अब इस कंपनी से क्या कुछ यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, अब देखो यहाँ पर तो प्राज इंडस्ट्री शेयर जम 9% ऑन प्लान टू ट्रिपल रेवेन्यू टू 10,000 करोड़ इन 5 ईयर। तो कंपनी को लेकर के जब अच्छी न्यूज़ आती है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टेटमेंट के रूप में आती हुई दिख रही हैं। और बिजनेस वाइज तो कंपनी अच्छी ही है, उसके साथ में कंपनी के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने डेवलप किया है स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो इन्होंने मैंगलोर में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है, में 400 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। बाकी अगर आपने कंपनी बिजनेस में पढ़ा हुआ है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जरूर आपके अच्छे रिटर्न यहाँ पे बन रहे होंगे। फिर दोस्तों बात करें PVR आइनॉक्स लिमिटेड की, कहीं ना कहीं इनकी तो हमने मोनोपोली देखने को मिल जाती है जब से दोनों का मर्जर हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो रिटर्न के मामले में अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पर 23 से 24 तक में मई से लेकर में, तो अभी तक कंपनी में कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। लेकिन कंपनी को लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि ये जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि लगभग 150 मिलियन का यहाँ पे फुटफॉल देखने को मिल सकता है अगर 2025-24 तक की हम बात करते हैं तो। इनके अकॉर्डिंग क्या है, आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं जो रिलीज़ होती हुई दिखेंगी, जो पाइपलाइन में देखने को मिलती है। और क्या है कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है हमें यहाँ पे हॉल में आता हुआ दिखेगा। बाकी जो क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले टाइम पे वो कंपनी कुछ अच्छा शो कर सकती है। ये सब स्टेटमेंट जो आती हुई दिख रही है ना, उसको लेकर के मार्केट कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को लेकर बुलिश होता हुआ दिख रहा है। बाकी मुझे पर्सनली कंपनियाँ अच्छी कुछ खास लगती नहीं है। मर्कन्स फार्मा लिमिटेड की बात करते हैं, 308 के प्राइस में आज के दिन में तो लाल निशान पे कंपनी है। 5 साल का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट देखने को मिल जाता है। और इसका अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती दिख रही है, तो US FDA जितनी भी फार्मा कंपनियाँ होती हैं ना, तो आपको पता है कि इसमें बहुत से बैरियर्स होते हैं और अप्रूवल चाहिए होता है। अगर ये अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करती हैं, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में, तो US FDA से जब किसी भी कंपनी को जब पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। और भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इनको इस तरह से अप्रूवल लेने ही पड़ते हैं। अब इनको क्या है, मर्कन्स फार्मा रिसीव US FDA नॉट फॉर द एंटी एलर्जी टेबलेट। और यूजुअली हमें देखने को मिल ही जाता है ये सब चीज़ें जो न्यूज़ फार्मा सेक्टर में देखने को मिलती है। JSW एनर्जी की बात करते हैं 690 के प्राइस में। हालांकि अब देखोगे 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, काफ़ी नोन स्टॉक है। अगर हम देखेंगे कितने साल में इस कंपनी ने अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई, 900% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो JSW एनर्जी रिसीव सेबी वार्निंग फॉर द इनसाइडर ट्रेडिंग वॉलेशन। अब ये जो वॉलेशन रिलेटेड न्यूज़ आ रही है ना, अगर आप एक दिन का चार्ट देखोगे इसमें तो आपको पता चल जाएगा कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रीज़न क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो डेजिग्नेटेड पर्सन था उसको लेकर के कंपनी ने कार्रवाई भी की हुई है। और उससे उसकी जो रिलेटिव थे दोनों ने मिल करके जो चीज़ें करी हुई हैं इसको लेकर के
कंपनी ने एक नेसेसरी एक्शन लिया भी। आप देखो तो कंपनी हैज एम्फसाइज्ड दैट इट हैज ऑलरेडी टेकन नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द कंप्लायंस विद द रिलेवेंट रेगुलेशन। और ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका क्या है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी का जो बिजनेस है उस पर कुछ खास इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है। अगर आप यहाँ देखोगे कि JSW stated that there is no financial and operation impact on the company due to these violations। तो कंपनी बड़ी है, लॉन्ग टर्म से काम करती हुई नज़र आ रही है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं टाइम टाइम पे। अब आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी को लेकर के, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर दोस्तों बात करें NLC इंडिया की, आप देखोगे ये भी आज कंपनी हरे निशान पे देखने को मिल रही है। और अगर देखोगे NLC इंडिया इमर्स हाईएस्ट बिडर फॉर न्यू पत्रपारा साउथ कोल माइन इन ओंगुल्स ओडिशा। तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों के को कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, ये अपना बिडिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और ये सब जो न्यूज़ होती है उसको लेकर के कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल जाती है। बाकी आपने अगर कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो जरूर मुझे बताइएगा कंपनी का बिजनेस आपको कैसा लगता है। ये आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। बाकी दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आते हैं, न्यूज़ आती है जो अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल देता हूँ, और आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप क्विक यहाँ पर अपना डिसीजन भी ले सकते हो। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे टाइम टाइम पे अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे मैं वीडियो कभी नहीं डाल पाता हूँ, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो पुराना चैनल था और अभी के चैनल के जितने भी वीडियोस हैं, डेली बेसिस पे आपको मेरे फेसबुक चैनल पे वीडियोस देखने को मिलते हैं। आप जा करके हमारे फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, आपको सारा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। 2-2.5 साल में जितने वीडियो मैंने बनाए थे यहाँ पे मैं पहले से भी डालता आ रहा हूँ, मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन हाँ ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो जा करके आप इसको भी चेक कर सकते हो, और सारी वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी अगर अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जरूर सैमको के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।